नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अखोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि के स्वामी शनि बलवान होने से, वक्री होने से मकर राशि पर लगभग 4.5 महीनों तक क्या प्रभाव डालेंगे, कौन से क्षेत्रों में परिवर्तन करेंगे, क्या लाभ देंगे, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। शनि 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहने वाले हैं और जब भी शनि वक्री होते हैं तो 3 गुना ज्यादा बलवान हो जाते हैं, 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करते हैं। ऐसे में मकर राशि पर शनि का क्या प्रभाव होगा, यही हम जानने वाले हैं। 139 दिन तक लगभग 4.5 पौने 5 महीनों तक वक्री रहने वाले हैं और वक्री रहेंगे आपके धन भाव में। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। और मकर राशि के भी स्वामी शनि है। शनि के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। और कुंभ राशि में ही शनि विराजमान है। कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं। कुंभ राशि को शनि प्रिय राशि मानते हैं। कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि है और शनि यहाँ पर सदैव शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। मकर राशि वालों की शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की 7.5 का यह अंतिम चरण चल रहा है, तीसरा चरण चल रहा है और तीसरे चरण में शनि जबरदस्त लाभ देने का भी काम करते हैं। शनि आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, धन भाव में बैठे हैं। ये एक अच्छा योग माना जाता है। धन देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी वाणी को मधुर बनाने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार का आपको सहयोग भी मिलेगा और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी समय आपका बेहतरीन रहने वाला है। अब शनि जो है वक्री होंगे, जब भी शनि वक्री होते हैं तो 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करते हैं। लेकिन जिन कुंडलियों में, जिन लोगों की कुंडलियों में शनि योग कारक है, अच्छे भाव में विराजमान है, तो 3 गुना ज्यादा शुभ फल देने का काम करेंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि मारक है, बुरे भाव में बैठे हैं, बुरे ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो 3 गुना ज्यादा नुकसान भी करने का काम करेंगे। मकर राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि योग कारक है और सदैव शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। अब ये लगन के स्वामी है तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रखेंगे, कॉन्फिडेंस भी देने का काम करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, नौकरी के बहुत अच्छे योग बनेंगे, व्यापार के लिए भी सफलता दिलाने का काम करेंगे, आपके कैरियर को भी जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं। वही यदि हम देखें तो धन भाव में ये बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां के फलों में कमी कर देते हैं, कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करने का भी काम करते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि लंबे समय तक प्रभाव बना करके चलने वाला ग्रह है। हमारे जीवन में शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है क्योंकि शनि एक स्थान में लगभग 2.5 वर्ष तक बैठा रहता है। 2.5 वर्ष के बाद शनि का राशि परिवर्तन होता है। शनि न्याय करता है, यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छे फल देने का काम करेंगे। कुंडली में शनि यदि खराब है तो समझ जाइए कि पिछले जन्म के कर्म आपके ठीक नहीं थे, आपने किसी को सताया होगा, परेशान किया होगा, इस कारण से इस जन्म में शनि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है। और जिनकी कुंडलियों में शनि अच्छी स्थिति में है, समझ जाइए कि पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए थे। इस कारण से जो है शनि आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं, योग कारक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि मारक है, बुरे भाव से ताल्लुक बनाए हुए हैं, तो आपको उपाय करना चाहिए और सही काम आपको करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि शनि न्याय करता है। मकर राशि के हिसाब से यदि हम देखें तो शनि जो है मकर राशि के स्वामी है और कुंभ राशि के भी स्वामी है। इस कारण से मकर राशि वालों को तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि 10 नंबर में बैठे हैं
या 11 नंबर में बैठे हैं, या फिर 2 नंबर में बैठे हैं, या 3 नंबर में बैठे हैं, या फिर 6 नंबर में बैठे हैं, या 7 नंबर में बैठे हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और यदि आपकी कुंडली में शनि 12 नंबर में बैठे हैं, या 1 नंबर में बैठे हैं, या फिर 4 नंबर में बैठे हैं, या 5 नंबर में बैठे हैं, या फिर 8 नंबर में या 9 नंबर में बैठे हैं, तो शनि आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब कितना नुकसान होगा, आपकी कुंडली में देखना होगा, शनि कितने डिग्री के बैठे हैं, क्या स्थिति है, स्थान बल मिल रहा है, सट बल में कौन सा बल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। लेकिन राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि आपके लिए शुभ है, सदैव शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन कुछ जगह अशुभ परिणाम देंगे, जैसे कि शनि जो है तीसरी दृष्टि से आपके चौथे भाव को भी देखेंगे। अब चौथा भाव जो होता है ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। सुख का भाव माना जाता है, ये माता का भाव भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में विलंब करने का काम करेंगे। अब जैसे भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का योग आपका बना है, तो उसमें कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करेंगे। आप अच्छा मकान जो है नहीं खरीद पाएंगे, जो आप चाहते हैं उसमें कुछ न कुछ कमी रह सकती है। मकान तो आप ढूंढ रहे हो लेकिन सही जगह आपको मिल नहीं रही है, या मकान में कोई न कोई कमी रह रही है। तो कहीं ना कहीं ये कमी लाने का भी काम करने वाले हैं। कई बार गलत प्रॉपर्टी भी हायर कर लेते हैं लोग। तो यही स्थिति है कि शनि की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करेगी, कहीं ना कहीं समस्याएं बनाने का काम करेगी। और यहाँ पर भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग तो बनेगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी रह सकती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वही देखा जाए तो शनि की जो है सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में भी पड़ेगी। अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, बड़ी व्याधियों का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है। तो कहीं ना कहीं इस भाव के फलों में भी कमी लाने का काम करेंगे। ससुराल पक्ष से मनमुटाव की स्थिति भी बना सकते हैं। गुप्त धन यदि आपको कहीं मिल रहा है या रिकवरी आ रही है तो उसमें भी बड़ी परेशानियां भी पैदा करने का काम करेंगे। लाभ तो देंगे लेकिन परेशानियों के साथ लाभ देंगे। तो ये सारी समस्याएं जो है देने का काम करेंगे। चोट चपेट लगने की भी संभावनाएं हो सकती हैं, विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अब शनि की दसम दृष्टि, शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, सप्तम और दसम। अब दसम दृष्टि लाभ भाव में होगी। अब लाभ भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण मेहनत ज्यादा करवाएंगे, लालच आपको हो सकता है, और लालच के कारण आपको धन हानि भी हो सकती है, ये भी संभावनाएं। धन प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, मेहनत करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी शनि जो है अपने बुरे प्रभाव दिखाने का काम करेंगे। हाँ, यदि जो है शनि आपके योग कारक है, अच्छी स्थिति में है, तो शनि यहां पर ज्यादा बुरा परिणाम भी नहीं देंगे। अब जैसे कुंभ राशि में बैठे, प्रिय राशि में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो यहां पर ज्यादा बुरा करने का काम नहीं करेंगे। जो इनकी दृष्टियां हैं हल्का फुल्का कहीं ना कहीं तो नुकसान करेंगे, लेकिन विशेष तौर पर ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। यही शनि यदि कुंडली में मेष राशि में बैठे होते तो फिर ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करते, जहां पर ये देखते वहां पर बर्बाद करने का काम करते। तो इसलिए शनि आपके कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, सदैव आपको शुभ परिणाम देने का काम करेंगे, रास्ता दिखाने का काम करेंगे। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो किसी भी प्रकार के बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। और शनि कर्मदाता है, कर्मों के अनुसार से फल देते हैं, न्याय करता है, न्याय करने वाले ग्रह। इसलिए ये कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। यदि आप अच्छे कर्म किसी के साथ कर रहे हो, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, तो सदैव आपको शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। तो शनि अभी क्या है, 13 डिग्री में ये वक्री हो जाएंगे। अब 13 डिग्री से लेकर के ये 6 डिग्री तक आने वाले हैं। 4 नवंबर को लगभग 6 डिग्री तक आ जाएंगे और उसके बाद पुनः ये मार्गी हो जाएंगे, फिर इनकी डिग्री इंक्रीज होगी। तो अभी 13 डिग्री में पूर्ण रूप से ये मजबूत स्थिति में है। इस कारण से इनके फलों में वृद्धि देखने को मिलेगी और जो काम है वो बहुत स्पीड से होने लगेंगे। धन से संबंधित समस्या को दूर करने का काम करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को देने का काम करेंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आप लगा सकते हो। और यदि आप शनि के क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। चाहे आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हो, चाहे आप नेटवर्किंग से जुड़े हुए हो,
चाहे आप लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हो, मशीनरी से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे हो, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हो, तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर शनि करने वाले हैं। तो शनि की स्थिति यदि आपकी कुंडली में खराब है तो शनि का आप उपाय कीजिए। शनि का उपाय दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शाम के समय प्रतिदिन आपको करने की जरूरत है। वैसे यदि देखा जाए राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से शनि आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939